नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको सियासी गलियारों से बताएंगे। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी अपने भड़काऊ बयान मामले में घिरते जा रहे हैं। जमशेदपुर के साकची थाने में हाफिजुल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हाफिजुल हसन अंसारी ने धर्म विशेष के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर आप 80% हैं तो हम भी 20% हैं। अगर परेशान किया तो 80% हिंदुओं के दरवाजे भी पूरी तरह बंद हो जाएंगे। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन की मुश्किलें बढ़ सकती है। 80-20 वाले धमकी भरे बयान के खिलाफ जमशेदपुर के साकची थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने मंत्री हाफिजुल हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बुधवार 27 अप्रैल को गढ़वा में मंत्री हाफिजुल हसन ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर हम 20% हैं तो आपके भी 80% हैं। अगर हमारे 20% घर बंद होंगे तो आपके 70 से 80% घर बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। चलिए, तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत। हाफिजुल हसन के इस बयान के बाद सियासत गर्मा उठी है। भाजपा ने कहा कि इसी मानसिकता की वजह से देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था और अब जमशेदपुर के साकची थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई दिल्ली में, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जो दिया कि हम 20% घरों में रहेंगे तो 80% को भी घर में रहना होगा, ऐसा धमकी भरा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। ओथ के उल्लंघन किया और पूरे देश में देश को जलाने का प्रयास किया। हिंदू और मुसलमान में मतभेद, विभेद और आग लगाने का प्रयास किया। और आग लगाने मतलब देश में जब हिंदू मुसलमान लड़ेगा देश टूटेगा, तो देश को तोड़ने का प्रयास है। तो इन पर राष्ट्रों का मुकदमा और भी मुकदमा उन पर दर्ज होनी चाहिए। मैंने थाना में एफआईआर किया है। हाफिजुल हसन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये कहा गया कि ऐसे बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मंत्री पर कार्रवाई हो। जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा लीज से लेकर जमीन खरीद तक के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला राज्यपाल से लेकर पीएम और चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब जेएमएम ने तर्क के साथ पूरे मुद्दे पर सफाई दी है। सीएम हेमंत सोरेन के बचाव में आगे आया जेएमएम। जेएमएम ने कानूनी तर्क के साथ दिया जवाब। स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सेक्शन 9A का मामला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है, लीज को टच नहीं करता। खनन पट्टा के लीज पर घिर चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बचाव में उनकी पार्टी खुलकर उतर आई है। जेएमएम की ओर से कहा गया कि खदान लीज का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के 9A के दायरे में नहीं आता है, लेकिन बीजेपी कॉन्स्पिरेसी के तहत सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। विगत दिनों जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसमें कई तरह के भ्रांतियां फैलाई गई। जेएमएम की सफाई ये भी है कि जिस माइंस की बात कही जा रही है वहां अब तक किसी प्रकार का कोई खनन तक नहीं हुआ है। यहां तक कि उस जमीन पर अब तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। जीएसटी का कोई मामला भी इस खदान पर नहीं बनता है। हेमंत सोरेन ने इस खदान लीज का उल्लेख 2009 से लेकर 2019 तक के चुनाव में शपथ के जरिए भी किया है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और भ्रांतियां फैलाई गई, जबकि पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। संविधान न्यायपालिकाओं को कानून की व्याख्या करने की ताकत देता है
और हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सक्षम न्यायालय में कानून की व्याख्या के लिए जाएंगे। खनन का पट्टा लीज पर लेने का ये मामला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग, राज्यपाल और हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खनिज का पट्टा लिया है, जबकि वो इसी विभाग के मंत्री भी हैं। इसकी शिकायत बीजेपी ने राज्यपाल रमेश बैस से की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी। चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज चुके हैं। अब कानून के जानकारों में ये बहस छिड़ गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। वहीं दुमका भागलपुर रेल मार्ग पर जामा क्षेत्र की 12 पलासी के पास पैसेंजर ट्रेन से ट्रैक्टर की टकराने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 मजदूर भी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर बालू लदा था। ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था कि ट्रेन से टकरा गया और चालक नीलचंद्र राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसे में 2 मजदूर जख्मी हो गए। जिसे स्थल पर यह हादसा हुआ वहां पगडंडी नुमा सड़क है। दुर्घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर घंटों तक आवागमन बाधित रहा। ट्रेन 03457 दुमका भागलपुर पैसेंजर आ रही थी। इसी में पटनिया के पास उधर से आते हुए एक ट्रैक्टर जो है उसे चपेट में आ गया, की वजह से ट्रेन का ट्रैक भी अवरुद्ध हो गया था, ट्रेन फंस गया था। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक को क्लियर करवाया गया है, जेसीबी वगैरह से ट्रेन निकल गई है। इसमें से एक चालक जो था, जिसे बताया जा रहा है, वो काफ़ी गंभीर और अचेत अवस्था में था। और लोहरदगा में छात्र छात्राएं रेलवे क्रॉसिंग को लांघकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। जान को जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करने वाले लोगों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने वर्षों पुरानी सड़क को बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई। ये तस्वीर लोहरदगा शहरी क्षेत्र के लोहरदगा से रीचू घूटा किस्को मार्ग में बने रेलवे लाइन की है, जहां हर दिन स्कूली छात्र के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण रेलवे लाइन को पार करने को मजबूर है। बंद कर दिया गया। स्कूल बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और हम इधर से हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, जबकि हम लोग को यहाँ शॉर्ट में जाना होता था, 1 किलोमीटर घूम के जाना होता है। 10 मीटर की दूरी बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है गार्जियन के साथ में। अभी तो सूखा है, धूप है, इसलिए बरसात जब बारिश होगी तो हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग घूम के तो नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग को ये मजबूरन रेलवे ट्रैक से इसको खोल दिया जाए। और इधर तो इतना धूल उड़ता है कि मत पूछे, घर में रहना मुश्किल है। और झारखंड की हेमंत सरकार में बिजली पानी की घोर समस्या पूरे राज्य भर में है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। बीजेपी बिजली पानी की समस्या को लेकर पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने धनबाद मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल शामिल हुए। जिला परिषद मैदान में नगर निगम कार्यालय तक विराट जुलूस निकाला गया। दे रहा है कि पहले खाली बाल्टी लेकर के आई है और उन्होंने प्रमाण दिया कि हम लाइन लगा के खड़े तो हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है। अभी एक बहन यहाँ बैठी है और उन्होंने बताया कि बहन हम तो बाल्टी लेके आए हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 लोटा पानी में नहाते हैं। हम नहा तो लेते हैं, लेकिन कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं होता। और अगर वो पानी अगर हम खर्च भी कर लिए तो दूसरा दिन भोजन बनाने के लिए पानी नहीं मिलता है। और झारखंड में शहर दर शहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। गढ़वा में 2 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बिजली और पेयजल की समस्या पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री बंशीधर नगर में बीजेपी नेताओं ने बिजली, पानी और दूसरी अन्य समस्याओं को लेकर हेमंत सरकार के विरोध में पदयात्रा की और जिला के उपायुक्त के नाम 5 सूत्री मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार को सौंप दिया। पूरे राज्य में बिजली पानी की घोर समस्या है। इतनी समस्या आज करीब 120 वर्षों से कभी नहीं हुआ था, और जब से ये सरकार बनी है तब से ये जरूरी चीज है लोगों के जीवन के लिए, बिजली और पानी। और ये पानी बिजली है पूरी तरह से
परेशानी का एक मुद्दा बन गया है। और अब अगली खबर गिरिडीह से, जहां जिले के बगोदर थाना पुलिस ने हजारीबाग से बिहार ले जाए जा रही शराब भरे पिकअप वैन को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने पिकअप वैन ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर गाड़ी को पकड़ लिया। पिकअप वैन में विभिन्न ब्रांडों के लगभग 3.5 लाख के अंग्रेजी शराब लदे थी और ये सभी बोतलें बिहार सप्लाई होनी थी। सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग रोड से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। कल भी एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सत्यापन में बगोदर थाना से एक टीम गठित करके विधिवत कार्रवाई की गई। वाहन जांच लगाया गया। वाहन जांच के क्रम में एक बोलेरो पिकअप पकड़ाई है। उसमें लगभग 3-3.5 लाख रुपए के लगभग का अवैध शराब बरामद हुआ है और साथ ही उसके पिकअप के चालक की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है? हरियर धाम में हुई है। ये हरियर धाम में ये हुआ है घटना और इसका अभी तक जो जांच पड़ताल आया है, इससे यही लग रहा है कि बिहार साइड इसको ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी? एक गिरफ्तारी हुई है चालक। इसका मुख्य सरगना उस पर जाँच चल रही है। वहीं सिमडेगा में तमाम कोशिशों के बावजूद बालू माफिया बेखौफ है। पुलिस की नाक के नीचे से ये बालू माफिया जिले में बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया खुलेआम और दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन कर रही हैं। दिन के उजाले में भी नदियों से बालू का अवैध उठाव कर रही हैं। शंख और पालमादा नदी के बालू घाटों पर बालू के अवैध खनन की तस्वीर सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर हर रोज इन नदियों से सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से बालू का उठाव हो रहा है। आप पूरा रिपोर्ट्स देखेंगे तो समय समय पर बालू का कार्रवाई होता रहता है। जब भी गाड़ी पकड़ में आता है उस पर पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन जो है उसके तहत कार्रवाई होती है। FIR भी हुआ है। तो इसका पूरा रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी कार्रवाइयाँ हुई है। नदियों से बालू के अवैध खनन से सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नदियों से अवैध बालू उठाव से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। सिमडेगा की शंख नदी और पालमाड़ा बालू घाटों पर सुबह से देर शाम तक ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा रहता है। खनन विभाग, स्थानीय पुलिस से लेकर SP तक से ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।